हेलो स्टूडेंट बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 23 जिसका नेम है द सुनामी। तो आज हम सुनामी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेरे पास क्लास 5th की बुक है जिसका लास्ट चैप्टर आज मैं कंप्लीट कराऊंगी और इसके बाद हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का जो नेम है वो है 23 जिसका नेम है द सुनामी। इसमें एक छोटा सा लड़का होता है जो अपने दादाजी के गांव में यानी अपने दादाजी के पास छुट्टियां बिताने के लिए आता है। और उस गांव में जब वो दादाजी के पास आता है छुट्टियां बिताने के लिए, तो उस गांव में सुनामी आ जाती है। तो कैसे वो सुनामी का सामना करते हैं इस स्टोरी में वही बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये चैप्टर ध्यान से समझना है, सुनना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है क्योंकि इस चैप्टर के बाद हम इसके बुक वर्क फिल करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया था। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर 1 से लेकर 23 तक सभी चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक की सोल्यूशन का लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को चेक कर सकते हैं। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। मुथु, अ 10 years ओल्ड बॉय। मुथु जो कि 10 साल का एक लड़का है, लव्ड टू विजिट हिज ग्रैंडफादर हु लिव टू पुथुर इन तमिलनाडु। उसे अपने दादाजी के घर पर आना यानी दादाजी के साथ रहना बहुत पसंद है, जो कि तमिलनाडु में पुथुर नाम के गांव में रहते हैं। ही हैड ए कॉटेज नियर द ब्यूटीफुल ब्लू सी। तो जो उनकी जो झोपड़ी है यानी उनका जो घर है, जो उसके नाना जी का जो उनके जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी का जो घर है, उसके पास में ही एक नीला समुद्र है। द बीच वॉज लाइंड विथ थिक एंड टॉल पाम ट्रीज विद ग्रीन कोकोनट हैंगिंग फ्रॉम देम। तो उनके दादाजी के घर के सामने ही कुछ कोकोनट के यानी नारियल के पेड़ हैं, जो कि हरे हरे नारियल के पेड़ हैं, जो कि उसको बहुत पसंद है, जिस पर कोकोनट यानी नारियल लटके हुए रहते हैं। व्हेन द कोकोनट फेल डाउन, तो जब वो कोकोनट नीचे गिर जाते हैं, फेल डाउन का मतलब होता है नीचे गिर जाना, तो जब वो कोकोनट नीचे गिर जाते हैं, वो नारियल नीचे गिर जाते हैं, द चिल्ड्रन वुड ब्रेक दैम ओपन एंड ड्रिंक द कोकोनट वाटर। तो जो बच्चे हैं वो कोकोनट यानी नारियल को फोड़कर उसका पानी पीते हैं। इट वॉज लाइक नेक्टर फ्रॉम द हेवन। उसका जो रस होता है यानी उसका जो नारियल का जो जूस होता है वो एक स्वर्ग के जैसा लगता है, यानी स्वर्ग के रस की तरह लगता है। इसके बाद देखिए, मुथु लाइक टू प्ले विद द रैबिट एंड स्क्वेरल स्कैम्परिंग अबाउट इन द ट्रीज एंड बुशेस। जो मुथु है यानी जो 10 साल का जो लड़का है, जो छोटा लड़का है, उसको गिलहरियों के साथ में खेलना बहुत पसंद है। और जो उसके घर के पास में यानी उसके दादाजी के घर के पास में जो आसपास झाड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उसमें खरगोश है, गिलहरियां हैं, जो कि कूदते रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते रहते हैं। तो उनके साथ में मुथु को खेलना बहुत पसंद है। ही वुड गो फिशिंग इन द लिटिल पॉन्ड्स विद हीज फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के साथ में, पॉन्ड्स होता है तालाब, तो वो अपने दोस्तों के साथ में तालाब पर जाता है फिशिंग करने यानी मछलियाँ पकड़ने। वो तालाब में भी जाता है। इट वॉज ऑलवेज ग्रेट फन टू स्पेंड द हॉलीडे एंड ग्रैंडपास प्लेस। ग्रैंडपा प्लेस मतलब उसके ग्रैंडफादर का घर यानी दादाजी का घर। तो उसको ये सब अपने दादाजी के घर पर आकर मौज मस्ती करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ही लव टू स्टे देयर 4 days टुगेदर। तो वह अपने दादाजी के पास साथ ही कई दिन तक रुकता है। इन दिस विंटर वेकेशन, इस बार सर्दियों की छुट्टी में, मुथु वॉज सरप्राइज व्हेन ही केम टू हिज ग्रैंडफादर्स विलेज। तो जब वो मुथु अपने दादाजी के घर पर आया, तो वह सरप्राइज हो गया यानी वो आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज होता है चौंक जाना। जब वो मुथु अपने दादाजी के घर पर आया तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया, वो सरप्राइज हो गया। देयर वर हार्डली एनी ट्रीज लेफ्ट, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज नहीं थे। द बीच ले बेयर, जो बीच होता है समुद्र के किनारे पर जो जगह होती है, यानी कि समुद्र का किनारा जहाँ से मिट्टी शुरू होती है, धरती शुरू होती है, और पानी के बीच वाली जगह। तो जहाँ पर जो बीच था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। ही सो सेवरल हाउस बुल्ट नियर द सी। उसने देखा कि बहुत सारे घर समुद्र के यानी उसके सी के पास, यानी समुद्र, सी मतलब होता है समुद्र, समुद्र के पास बहुत सारे घर बन गए हैं। पीपल हैड कट डाउन मैनी पाम ट्रीज एंड देयर वॉज हार्डली एनी ग्रीनरी लेफ्ट।
तो उसने देखा कि उस समुद्र के पास पेड़ों को काटकर बहुत सारे घर बना दिए गए हैं और पेड़ बिल्कुल वहाँ से जो हरियाली थी वो एकदम ख़त्म कर दी गई है। ग्रैंडपा वेयर हैव ऑल द ट्रीज गोन आस्क्ड मुथु। तो मुथु ने पूछा अपने ग्रैंडफादर से कि ग्रैंडपा यहाँ पर जो ट्रीज थे वो कहाँ गए। पीपल हैव कट दैम डाउन फॉर वुड टू बी यूज टू फ्यूल एंड फर्नीचर, रिप्लाइड ग्रैंडपा। तो उसके दादाजी ने उसको बताया कि लोगों ने यहाँ पर जो पेड़ हैं वो लकड़ियाँ इस्तेमाल करने के लिए पेड़ों को काट दिया है एंड ईंधन के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, यानी लकड़ियों से सामान बनाने के लिए वो पेड़ काट दिए हैं। इसके बाद देखिए, देयर विल बी नो मोर ट्रीज देन वेयर विल द बर्ड्स पर्च एंड द स्क्वायरल प्ले। अब वो मुथु कहता है तो फिर जब वो ट्रीज़ कट गए हैं तो अब पशु पक्षी कहाँ रहेंगे और रहेंगे और जो गिलहरियाँ हैं वो कहाँ खेलेंगी। लेट्स अस होप दैट वी डोंट सी सच अ डे, साइन ग्रैंडपा। तो ग्रैंडपा ने कहा कि बस ऐसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें देखने को ना मिले जैसा उन बर्ड्स को, स्क्वायरल को, यानी उनको जिनके जो घर हैं वो ट्रीज़ हुआ करते थे, पेड़ हुआ करते थे। अभी क्या है, जब ट्रीज़ नहीं है तो उनके घर भी ख़त्म हो गए। तो ऐसा ना हो कि वो चीज़ हमें देखने को मिले। तो जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो इस तरीके से इशारा करते हैं। ग्रैंडपा हाउस वाज डिफरेंट, ही नेवर अलाउड हिज ट्री टू बी कट। जो ग्रैंडपा थे यानी उसके दादाजी तो जो थे वो थोड़ा सा डिफरेंट थे, थोड़ा अलग मिजाज के थे। ही नेवर अलाउड हीज ट्रीज टू बी कट। उन्होंने जो है पेड़ों को कट करने की अपने घर के पास, जो उसके जो ग्रैंडपा थे उनके घर के सामने जो पेड़ थे, जो नारियल के पेड़ लगे हुए थे, उन्होंने उनको कट करने की परमिशन नहीं दी थी। ही हग्ड ईच पाम ट्रीज इन हीज कोर्टयार्ड। वो जो नारियल के पेड़ लगे हुए थे वो उनके आंगन में लगे हुए थे। कोर्टयार्ड का मीनिंग होता है आंगन। तो घर का जो आंगन होता है, तो घर के आंगन में उनके कुछ 2 नारियल के पेड़ लगे हुए थे जिनको उन्होंने काटने की परमिशन नहीं दी थी। ही ऑल्सो वर्शिप द 2 बिग ट्रीज नियर द फ्रंट डोर। तो वो जो नारियल के पेड़ थे वो उनके फ्रंट डोर के सामने थे, जिसकी वो रोज़ पूजा भी करते थे। ही कॉल्ड वन ऑफ दैम पेटू। तो उन्होंने दोनों ट्रीज़ के नाम रखे हुए थे, एक का नाम था पेटू एंड द, अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर देखिए, पेज नंबर 111 पर, एंड द अदर बेटू, और दूसरे का नाम उन्होंने रखा हुआ था बेटू, यानी एक का नाम था पेटू और दूसरे का नाम था बेटू। ही हैड प्लांट दैम विद हीज ओन हैंड्स एंड टुडे दे हैड बिकम लार्ज मैसिव ट्रीज विद थिक ट्रंक। तो वो जो है उन्होंने अपने हाथों से उनको लगाया था और आज वो इतने बड़े हो गए थे, कि उनकी जो ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी एंड थिक हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा वो बड़े हो गए थे। इसके बाद देखिए, दे वर टॉल एंड ग्रीन। वो बहुत लंबे थे और हरे थे। दे गिव द स्वीटेस्ट जूस कोकोनट। वो मीठा मीठा कोकोनट का, यानी कि नारियल का, आपने अगर आपको पता हो तो नारियल का जो पानी होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो वो जो कोकोनट के ट्री थे वो उन्हें कोकोनट देते थे जिसका मीठा मीठा जूस उन्हें पीने को मिलता था। एंड द लड्डूज मेड आउट ऑफ दैम वर ग्रैंडपा फेवरेट। और जो ग्रैंडपा थे उनके फेवरेट क्या थे, उनके फेवरेट थे नारियल के लड्डू। तो नारियल के लड्डू भी बनाए जाते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। इसके बाद देखिए, मुथु फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स एंड मेड सैंड कास्टल्स ऑन द बीच। जो मुथु था वो सब कुछ भूल ही गया था। ही प्लेड द होल डे विद हिज फ्रेंड्स जंपिंग इनटू द वाटर एंड स्प्लैशिंग अराउंड। तो जो मुथु ने बाकी सब कुछ तो भूलकर समुद्र पर रेत के महल बनाए, यानी वो जो कुछ भी हुआ था तो वो सब कुछ भूलकर उसने रेत के महल, समुद्र के पास जाकर रेत के महल बनाए और वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ में खेलता रहा, पानी में कूदता रहा, इधर उधर पानी के छींटे मारता रहा और वह दिन भर खेलने में थक गया। इसके बाद देखिए, ही वॉज टायर्ड ऑफ डे लॉन्ग प्ले। तो यानी वो पूरे दिन खेलते खेलते थक गया। वैन डार्क एनवलप द एरिया। जब अंधेरा होने लगा, ही हैड डिनर विद ग्रैंडपा एंड वेंट टू बेड। तो उसने वो घर गया और उसने डिनर किया और फिर वो सोने के लिए बेड पर चला गया। लेट द नाइट यानी रात में मुथु वाज अवेक्ड बाय द स्ट्रेंज साउंड। मुथु
की आँख खुली और उसको एक बहुत ही भारी भरकम सी आवाज़ सुनाई दी। ही कुड नॉट स्लीप, वह सो नहीं सका। सडनली द ग्राउंड शुक एज अर्थ वाज स्प्लिटिंग। अचानक उसने महसूस किया कि जो धरती है वो इधर उधर जो है हिल रही है। ही सैट अप स्ट्रेट एंड रन टू द ग्रैंडपा, वो सीधा खड़ा हुआ और ग्रैंडपा के पास चला गया। ही क्लंग टू हिज ग्रैंडपा टाइटली, वो जो मूथू था उसने अपने दादाजी को टाइट पकड़ लिया। ग्रैंडपा क्राइड आउट, ग्रैंडपा जो थे वो बहुत तेज चिल्लाए। इट इज़ एन अर्थक्विक, उन्हें लगा कि वो भूकंप आ गया है। इट इज़ एन अर्थक्विक, तो वो कैसे चिल्लाए कि भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया है। दे रन आउटसाइड द हाउस, वो घर से आप बाहर की तरफ भागे। दे थॉट दैट वुड बी सेफ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर भूकंप आया है तो घर से बाहर निकल जाना ही सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके बाद देखिए, सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। द अर्थ वाज नॉट स्प्लिटिंग बट द सी वाज रॉयरिंग, कि जो अर्थ है यानी कि जो धरती है वो नहीं हिल रही है, यानी कि ऐसा भूकंप नहीं आया है, वो नहीं हिल रही है। पीपल वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे हैं। स्क्रीमिंग एंड क्राइंग, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे हैं। द सी इज़ राइजिंग, जो समुद्र है वो समुद्र जो है वो बढ़ रहा है। सी इज़ राइजिंग, समुद्र बढ़ रहा है। द विलेजर स्टार्टेड रिपीटिंग दीज वर्ड्स, जो गांव वाले थे वो बार बार इसी बात को कह रहे थे। एंड स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द बीच, और फिर वो जो बीच था, बीच के पास से वो दूर जा रहे थे। मुथु वॉच ड्रमस्टिक, मुथु ने ड्रमस्टिक को देखा। द वेव वर राइजिंग हायर एंड हायर, जो समुद्र की जो लहरें थीं वो बहुत ऊंची ऊंची लहरें थीं। मुथु थॉट, मुथु ने सोचा, हाउ बिग द वेव आर, कि जो वेव हैं वो कितनी बड़ी है। वो सोच रहा था कि देखो ये वेव कितनी बड़ी है। हाउ टॉल, कितनी लंबी हैं। हाउ पावरफुल, और कितनी ताकतवर है। पावरफुल होता है ताकतवर। मुथु वेंट इनटू द हाउस अगेन, जो मोतू था वो घर के अंदर वापस आ गया। ही सा वाटर कमिंग इन फ्रॉम ऑल साइड, ही वॉज स्केर्ड, उसने देखा कि जो पानी है वो चारों तरफ फैल गया है और इसीलिए वो डर गया। मुथु रिमेंबर हीज मदर टेलिंग हिम लॉन्ग एगो, मुथु को याद आया कि एक बार उसकी माँ ने कहा था, यू मस्ट ऑलवेज गेट आउट ऑफ द हाउस इफ़ द फ्लड कम टू नियर, तो उसकी माँ ने कहा था कि अगर कभी बाढ़ आती है तो आपको घर से बाहर निकल के चले जाना चाहिए। तो उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि आपको जब भी बाढ़ आए तो घर से बाहर निकल के चले जाना चाहिए। ओके गेट ओके। ही रन आउटसाइड द हाउस विद ग्रैंडपा, वो अपने ग्रैंडपा के साथ घर के बाहर आ गया। बट द वाटर केम सर्जिंग ऑन, लेकिन जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, यानी बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 112, वेव अबाउट 12 मीटर्स हाई केम रशिंग इन, जो वेव थी यानी समुद्र की जो लहरें थी वो 12 मीटर ऊंची थी। ड्रॉइंग एवरीथिंग, जो कि जिसने सब कुछ डुबा दिया था। ड्राइंग मतलब सब कुछ डुबा दिया था। वाटर वॉज ऑल अराउंड द एवरीवेयर, जो पानी था वो चारों तरफ था। ह्यूज वेव फ्रॉम द सी कम क्रशिंग इनटू ग्रैंडपा, जो बड़ी बड़ी लहरें थी समुद्र की वो ग्रैंडपा के घर पर आ चुकी थी। दे टच मुथु एंड ग्रैंडपा, उन लहरों ने मुथु और ग्रैंडपा को भी टच कर लिया था। द ड्रू बैक ओवर 2 किलोमीटर इनटू द सी ड्रैगिंग वटेवर कम देयर वे, तो वो इतनी ज़्यादा ऊंची थी, यानी फिर वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा समुद्र से वापस फिर वो चली गई, और जो कुछ भी था उनके रास्ते में, यानी कि उस लहरों के रास्ते में जो कुछ भी आया उनको सबको वो बहाकर ले गई। ग्रैंडपा हेल्ड मुथु हैंड्स टाइट, जो ग्रैंडपा थे उन्होंने मुथु का हाथ बहुत ही टाइट पकड़ा हुआ था। His धोती was torn by the force of the current. Another huge wave come swirling and separated Muthu from Grandpa. They fought the waves and tried to keep his head above the वाटर, तो पानी इतना ज़्यादा भयानक था, दादाजी ने मुथु का हाथ कस के पकड़ लिया था
पकड़ लिए थे धारा के जोर से। उनकी जो धोती थी दादाजी की, मुथु की जो दादाजी की जो धोती थी वो भी फट गई थी। एक और बड़ी लहर जैसे ही घूम कर आई तो मुथु का जो हाथ है दादाजी से अलग हो गया, यानी कि जो हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ था दादाजी ने मुथु का, तो वो हाथ छूट गया। जब बहुत ज़ोर से लहर आई तो दोनों अलग अलग हो गए। उन्होंने लहरों से लड़ते हुए मुथु के सिर को पानी के ऊपर रखने की कोशिश की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, ग्रैंडपा कॉट होल्ड ऑफ पेटू। जो ग्रैंडपा थे उन्होंने पेटू को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। वन ऑफ द पाम ट्रीज इन हिज कोर्टयार्ड, जो पेड़ उनके कोर्टयार्ड में था, यानी कि उनके आंगन में जो पेटू लगा हुआ था। जैसे कि मैंने 2 नाम बताए थे जो दादाजी के आंगन में लगे हुए थे, एक बेटू और एक पेटू। तो उन्होंने पेटू को बहुत टाइट पकड़ लिया था दादाजी ने। इसके बाद देखिए, He panicked and screamed out the Muthu but could not see him. उन्होंने इधर उधर, जो दादाजी थे उन्होंने इधर उधर देखा और चिल्लाया कि क्योंकि उन्हें कहीं भी मुथु दिखाई नहीं दे रहा था। बट कुड नॉट सी, लेकिन वो मुथु को नहीं देख सके। ही क्लाइंब अप द कोकोनट ट्री, और वो उस कोकोनट के ट्री पर, जो दादाजी थे वो कोकोनट के ट्री पर चढ़ गए। हेल्ड ऑन द कोकोनट पाम टाइटली वाइल, उन्होंने कोकोनट के ट्री को बहुत ही अपनी पाम से, यानी अपनी हथेलियों से, अपने पाम से टाइट पकड़ा हुआ था। वाइल द सी वॉज ऑल अराउंड, समुद्र चारों तरफ था। ही क्लंग टू द ट्रीज, मुथु मुथु ग्रैंडपा क्राइड एंड वेल, उन्होंने ऊपर चढ़ के चिल्लाया, मुथु को चिल्लाया। एंड डोंट बी स्कैर्ड लिटिल वन, कम टू मी क्विकली, Grandpa cried and wailed, "Don't be scared, little one, come to me and quickly." Quickly का मतलब होता है जल्दी से। तो दादाजी चिल्लाए और कहा, डरो मत छोटे, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। इसके बाद देखिए, ओ ग्रैंडपा आई कैन नॉट रीच यू। तो ओके, तो यहाँ पर मुथु कहता है कि ग्रैंडपा मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। दादाजी उसको कोकोनट के पेड़ के ऊपर ही बुला रहे थे, लेकिन मुथु ने कहा कि मैं वहाँ नहीं आ सकता। मुथु कुड नॉट स्विम द हाई वेव्स एंड कम विद टेरिफाइंग स्पीड एंड फोर्स। ए वेव कैरिड हिम राउंड एंड राउंड। ही वॉज caught in the tsunami which was bumping and banging him. He was thrown on top a big coconut palm. The monstrous wave went back. Come there was calm. तो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जो मुथु था उसको तैरना नहीं आता था। जो ऊंची ऊंची लहरें बहुत तेज़ी से आई थी, एक लहर से उसे इधर उधर ले गई। यानी जो मुथु था, एक लहर ऐसी आई थी कि जिसको वो इधर उधर ले गई। एंड वो सुनामी में फंस गया था जो उसे टक्कर मार रही थी। यानी मुथु को वो सुनामी में मुथु जो है वो सुनामी में फंस गया था, और सुनामी का जो पानी था वो उसको टक्कर मार रहा था। वह एक बड़े नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। भयानक लहर वापस चली गई। जल्दी ही सभी जगहों पर शांति छा गई। जैसे ही सुनामी आई और जैसे ही फिर वो गई तो वो सब कुछ बहा कर ले गई और सब चारों तरफ शांति छा गई। उसके बाद देखिए, ग्रैंडपा हैड टोल्ड मुथु ऑफ अर्थक्वेक इन द सी when massive walls of water took everything with them within minute. The power of water swirled everything around. Indeed, this must be the tsunami, thought मुथु। तो मुथु ने सोचा कि दादाजी ने मुथु को समुद्र में आए भूकंप के बारे में एक बार बताया था, जब पानी की विशाल दीवारें, यानी कि पानी की जो बड़ी बड़ी दीवारें मिनटों में सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। यानी सुनामी क्या होती है, जब मिनटों में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं पानी की और मिनटों में ही सब कुछ बहाकर ले जाती हैं। पानी की शक्ति हर चीज़ को चारों ओर से घेर लेती है, तो इसे वही क्या होती है, वो सुनामी होती है। इसके बाद देखिए, मुथु वाज टेरिफाइड एंड अलोन। जो मुथु था वो अकेला था और डरा हुआ भी था। ही हंग ऑन द कोकोनट ट्री। एवरीथिंग अराउंड द बीच वाज डिस्ट्रॉयड। चारों तरफ जो है उस बीच के सभी कुछ ख़त्म हो गया था। सभी कुछ जो बीच के आसपास था, जितने भी घर थे वो सब टूट गए थे। जितनी भी चीज़ें थी वो सब सुनामी उनको बहा कर ले गई थी। He could hear the cries and moans of people in pain.
उसको लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो दर्द से चिल्ला रहे थे। ही सा फैलन ट्रीज ड्रिफ्टिंग ऑल अराउंड, चारों तरफ जो थे, जो ट्रीज थे वो गिर गए थे। उसने देखा कि चारों तरफ जो भी सामान था वो सब ऐसे ही बह गया था, कुछ नहीं बचा था, सब इधर उधर टूट गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 113 पर, ओ वाई डिड पीपल कट डाउन द कोकोनट पाम, दे वुड हैव सेव्ड सो मैनी पीपल। तो मुथु ने कहा कि क्यों क्यों लोगों ने जो है पेड़ों को काट दिया, क्योंकि जो पेड़ ही हैं जो बहुत सारे लोगों को की जान बचा सकते हैं। जैसे कि उसके दादाजी की जान भी बचाई थी, दादाजी की जान और उसकी खुद की जान भी उस कोकोनट ट्री की वजह से ही बची थी। क्योंकि वो क्या हुआ था, सुनामी आई थी तो वो उन ट्रीज पर चढ़ गए थे। तो वो यहाँ पर कहता है, मुथु कहता है कि क्यों लोगों ने इतने सारे पेड़ काट दिए, क्योंकि जब सुनामी आती है तो पेड़ ही हमारी रक्षा करते हैं। ही फेल्ट वेरी लोनली, वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इट वॉज क्वाइट ऑल अराउंड, क्योंकि चारों तरफ शांति थी। ही केम डाउन द ट्री, वह एक पेड़ के नीचे आ गया। वेरी फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था। ही बिगेन टू कॉल आउट, उसने जोर से बुलाया, ग्रैंडपा ग्रैंडपा, उसने बोला दादाजी दादाजी। उसने तेज तेज करके आवाज़ लगाई। एज लाउडली एज ही कुड, उसने बहुत तेज आवाज़ लगाई जितना वो लगा सकता है। लाउड मतलब होता है तेज से, तो वो जितना तेज चिल्ला सकता है उसने चिल्लाया। ही कुड नॉट सी देयर हाउस, उसे अपना घर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पुअर लिटिल मुथु, बेचारा मुथु। ही स्टार्टेड वॉकिंग द फ्लूड, वो जो है उसने चलना शुरू किया। वाटर हैड कैरिड अवे एवरी स्टिक स्टोन एंड हाउस, जो पानी था उसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया था, चाहे वो पत्थर हो चाहे वो लकड़ी हो, सब कुछ तोड़ दिया था। लुकिंग अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। ही सा ए ग्रे ओल्ड लोनली मैन हैंगिंग ऑन द ट्री, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ पर लटका हुआ है। ही वॉन्ट क्लोजर, वो उनके पास गया। ही सा ग्रैंडपा क्लाइंबिंग ऑन हिज फेवरेट ट्री पेटू, उसने देखा कि जो ग्रैंडपा हैं, उसके जो दादाजी हैं, वो उस पेटू पर लटके हुए हैं। यानी ओके, ग्रैंडपा इट्स मी मुथु, ओपन योर आइज। तो मुथु ने कहा कि ग्रैंडपा ये मैं हूँ, मुथु आप अपनी आंखें खोलिए। एट एन डिस्टेंस ऑफ ही कुड सी मैनी पीपल कमिंग, उसने देखा कि एक दूरी मतलब वहीं पर दूरी से कुछ लोग चिल्लाते हुए आ रहे हैं। मुथु वेव्ड आउट ऑफ दैम एंड हेल्ड ऑन द ग्रैंडपा, उन्होंने मुथु के ग्रैंडपा को उस पेड़ से उतारा। ही लुक्ड एट द कोकोनट ट्री विच हैड सेव्ड हिम, लोगों ने उसको उनके दादाजी को ट्री से उतारा और उनको उनकी जान बचाई। ही स्टूड लाइक अ रॉक स्ट्रॉन्ग एंड स्टीड फास्ट, उसने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन जो पेड़ थे वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े हुए थे। तो इट डज नॉट नो एंड डज नॉट स्पीक, इट वॉज हेल्प मी, तो उसने कहा कि देखो इन्होंने ना तो वो बोल सकते हैं ना वो चल सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सहायता की है। वो उसने बताया कि ये ना तो कुछ जानते हैं ना ही बोलते हैं और फिर भी उन्होंने हमारी मदद की है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, ग्रैंडपा इज़ स्टिल वेरी वेरी प्राउड टू हैव द ट्रीज, जो दादाजी थे उनको बहुत 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 गर्व था अपने ट्रीज पर, क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी। Though his house has been washed away, every day people going to the seashore turn behind and look at it, the great green palm which stand tall and strong, saving lives. It shines in the long, bright, flashing rays of the sunlight and through the rising waves. It stands quietly and majestically as the nothing has ever happened to it. It is the symbol of courage and patience, says grandpa. तो grandpa ने क्या कहा, अब देखिए इस पैराग्राफ में दिया हुआ, जो ग्रैंडपा ने कहा दादाजी को अभी भी पेड़ों पर बहुत ज़्यादा गर्व था, हालांकि उनका घर बह गया था। हर दिन समुद्र पर जाने वाले लोगों के पीछे मुड़कर उस विशाल हरे हरे ताड़ के पेड़ को देख रहे थे, यानी जितने भी लोग जिनके घर उजड़ गए थे वो जा रहे थे, लेकिन वो पीछे उस पेड़ को देख रहे थे जो लंबा और मजबूत खड़ा हुआ था। इतनी सुनामी आई, इतना पानी आया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन वो पेड़ अभी भी तना हुआ खड़ा हुआ था। लोगों की जान बचा पेड़ जो होते हैं वो लोगों की जान बचाते हैं। सूरज की लंबी चमकदार चमकती किरणों और उनकी उठती हुई लहरों के बीच वो चमक रहा था।
और यह चुपचाप और वो जो पेड़ था वो एकदम चुपचाप और बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा हुआ चमक रहा था, जैसे कि इसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मतलब उस पेड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो एकदम फ्रेश लग रहा था और वो साहस से और धैर्य से खड़ा हुआ था। तो दादाजी ने इस तरीके से बताया। इसके बाद देखिए, मूथू एंड ग्रैंडपा हग इट इज टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो मूथू था उसने अपने दादाजी को गले से लगाया और वो बड़ी ही कृतज्ञता से यानी ग्रैटिट्यूड के साथ में गले से लगाया दादाजी ने मूथू को। अब देखिए यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि जो ट्रीज़ होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं। हमें वो ट्रीज़ और लगाने चाहिए, कट नहीं करने चाहिए, हमें ट्रीज़ को लगाने चाहिए। तो इसमें वही बताया हुआ है कि ट्रीज़ हमारी बहुत चीज़ों से मदद करते हैं और काफ़ी कुछ भी चीज़ें हमें देते हैं। बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें हमें मोस्टली ट्रीज़ से ही मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। तो हमें प्लांट्स कट नहीं करने चाहिए। और देखिए यहाँ पर ट्रीज़ ने तो सुनामी से भी बचाया है, तो इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंस बताइए कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मूथू एंजॉय ऑन द बीच। जो मूथू था वो कैसे एंजॉय कर रहा था बीच पर। आंसर है हमारा, मूथू एंजॉयड ऑन द बीच एज द प्लेड विद द रैबिट एंड स्क्वायरल एंड वेंट फिश इन द लिटिल पॉन्ड्स विद हिज फ्रेंड। मूथू जो था वो स्क्वायरल के साथ में खेल रहा था, रैबिट के साथ में खेल रहा था और फिर वो पॉन्ड्स पर यानी तालाब में मछलियाँ पकड़ने चला गया। तो इस तरीके से वो एंजॉय कर रहा था। इसके बाद देखिए सेकंड वाला, वाई वाज द मूथू सरप्राइज व्हेन ही वेंट टू ग्रैंडफादर प्लेस इन द विंटर वेकेशन। तो इस बार जब वो विंटर वेकेशन पर ग्रैंडफादर के घर गया तो वो कैसे सरप्राइज हो गया। तो जैसे कि बताया था आपको लेसन में कि क्योंकि वहाँ पर सारे ट्रीज कट हो गए थे, वहाँ पर घर बन गए थे, तो इसीलिए जो मूथू था वो सरप्राइज हो गया। तो आंसर भी मैंने वही लिखा हुआ है, व्हेन मूथू वेंट टू द हिज ग्रैंडफादर प्लेस इन द विंटर वेकेशन ही फाउंड दैट हार्डली एनी ट्रीज वर लेफ्ट। उसने मुश्किल से कुछ ही पेड़ वहाँ पर पाए थे क्योंकि सब कुछ कट गए थे, सारे जो पेड़ थे वो सब कट गए थे। इसके बाद देखिए 3 वाला, वट वर पेटू एंड बेटू। पेटू और बेटू क्या थे। तो पेटू और बेटू वर 2 पाम ट्रीज, वो ताड़ के पेड़ थे और बोथ साइड ऑफ हिज ग्रैंडफादर कॉटेज, और दोनों के दोनों उसके दादाजी के आंगन में थे। इसके बाद देखिए 4 वाला, वाई डिड द विलेजर रन अवे फ्रॉम द बीच। जो गांव वाले थे वो बीच से क्यों भाग रहे थे। 4 वाला है, द विलेजर्स रन अवे फ्रॉम द बीच एज दे फियर्ड हाई वेव्स। क्योंकि वो डरे हुए थे समुद्र की बड़ी लहरों से। इसके बाद देखिए 5 वाला, हाउ डिड द पाम ट्रीज हेल्प टू सेव मूथू एंड ग्रैंडफादर लिव्स। कैसे मूथू की और ग्रैंडफादर की जान पाम ट्रीज ने बचाई थी, किस तरीके से हेल्प करके बचाई थी। द पाम ट्रीज हेल्प मूथू एंड द ग्रैंडफादर लिव्स एज द क्लाइंब अप दैम। क्योंकि वो उन पेड़ों पर चढ़ गए थे तो इसीलिए उनकी जान बच गई थी। इसके बाद देखिए 6 वाला, हाउ डिड द ट्रीज सिंबल ऑफ करेज एंड पेशेंस। जो पेड़ होते हैं वो धैर्य का और पेशेंस का धैर्य का प्रतीक, वो उन्हें कैसे माना जाता है। तो ट्रीज आर ए सिंबल ऑफ करेज। जो ट्रीज होते हैं वो करेज का भी, धैर्य का भी साइन है, पेशेंस का भी साइन है। दे स्टैंड क्वाइटली एंड मैजेस्टिकली, क्योंकि वो बड़े ही शांति से पेशेंस के साथ में खड़े रहते हैं। जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो साहस और धैर्य के प्रतीक है क्योंकि वो शांत से और शान से खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आप देखिए बुक वर्क आप फिल कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स लेसन में से ही है, वो भी फिल कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने नंबर डाल दिए हैं, तो आप जो नंबर हैं, जैसे 1 वाला नंबर है तो 1 वाला फिल कर लीजिए। इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिए। इसके बाद मैचिंग है, मैचिंग में वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उनके मैचिंग पे मैच करना है। मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमें ई वाले में हमें ly ऐड करना है। एडजेक्टिव में फॉलोइंग एडजेक्टिव में द एडवर्ब्स, एडजेक्टिव दिए हुए हैं और एडवर्ब्स हमें बनाने हैं, तो हमें ly ऐड करना है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए एफ वाला, लुक एट द फॉलोइंग एक्शन एंड डिस्क्राइब दैम वन सेंटेंस। ओके, तो आपको यहाँ पर पिक्चर देखनी है और पिक्चर देखकर यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है। पिक्चर में क्या चीज़ें हो रही हैं आपको देखकर सेंटेंस लिखना है। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर नोट कर दिया है, तो आप नोट कर लीजिएगा। अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और आप बनाना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है।
इसके बाद देखिए एच वाला, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। ओके, तो यहाँ पर कंजक्शन हमें कंजक्शन ऐड करना है और 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, उनको एक ही सेंटेंस बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ये कंजक्शन ऐड करके 2 सेंटेंस का एक ही सेंटेंस बना दिया है, क्योंकि एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है लेकिन 2 बातें हो रही हैं, तो हम किस तरीके से 2 बातों को एक ही पर्सन की एक बार में ही ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है कंजक्शन। बाकी ग्रामर की वीडियो आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में मैंने कंजक्शन, प्रेपोजिशन और बहुत सारी ग्रामर की चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सिखाई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं ग्रामर भी सीखना तो प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर की वीडियो देख लीजिएगा और वहाँ से आप ग्रामर की क्लास ले लीजिएगा। यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों, और ये बुक भी कंप्लीट होगी। इस बुक के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। सभी चैप्टर्स के सोल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी सब्जेक्ट की वीडियो हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी अगर और भी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। एक बार मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी वीडियो से आप कहाँ से हेल्प ले रहे हैं, आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।